जय श्री राम। हर हर महादेव। तो आज हम कुंडली में जानेंगे कि भाव क्या होते हैं और भाव से क्या क्या देखते हैं, भाव का क्या मतलब है। तो जैसे कि पिछली क्लास में हमने बताया था कि 12 भाव होते हैं। जो भाव या घर या फिर हाउस जो बोलते हैं, ये 12 होते हैं। तो अभी ये कुंडली में दिख रहा है, जैसे आपको एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कोई भी कुंडली हो, उसमें कोई भी राशि हो, कोई भी, जैसे इसमें इसका मतलब है कि यहाँ पे एक नंबर राशि है, अगर हम इसको राशि माने तो। बट कुंडली में यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो कोई भी नंबर की राशि हो सकती है। पर भाव जो है, हमको इसको एक ही मानेंगे। तो ये हमेशा हमारा पहला घर ही रहेगा, या पहला फर्स्ट हाउस। ये हमेशा पहला भाव ही रहेगा, पहला घर ही रहेगा। सेम ऐसे ही ये दूसरा रहेगा, तीसरा रहेगा, चौथा रहेगा, पांचवा, छठा, जैसे जैसे नंबर डले हुए। तो जब भी हमको किसी को बोलेंगे कि पहला घर कौन सा है, तो पहले घर में यही घर आएगा। हो सकता है यहाँ पे 10 नंबर लिखा हो, तो उससे मतलब नहीं है हमको। पहला घर बोलने से इसी को पकड़ना है। चौथा घर बोलेंगे तो यही आएगा, 10वां घर यही आएगा, 11वां घर यही आएगा। तो घर जो हमेशा जो भाव है वो फिक्स रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। राशियां जो है वो चेंज हो सकती है। तो ऐसा क्यों, उसका भी कारण है। तो जैसे ये फर्स्ट हाउस है, तो फर्स्ट हाउस, ये हाउस यहाँ पे है, तो एक नंबर। जो फर्स्ट हाउस है, ये क्या बताता है? ये इंसान खुद है, ये इंसान का तन, यानी कि बॉडी, बॉडी के बारे में बताएगा। ये जो है 2 नंबर, ये धन, यहीं पे लिखता हूँ धन। ये दूसरा बताएगा धन के बारे में। तीसरा जो है वो बताएगा पराक्रम। चौथा जो है सुख। पांचवा जो है संतान। छठा जो है शत्रु। सातवां जो है विवाह। आठवां जो है मृत्यु। नौवां जो है भाग्य। 10वां जो कर्म। 11वां जो है लाभ। 12वां जो है व्यय। व्यय बोलने से खर्चा, तो खर्च जो भी होता है। तो मोटे तौर पे ये जो जिंदगी में आपके इंसान के साथ में जो जुड़े हुए चीजें, जैसे बॉडी, पैसा, पराक्रम, कितना पराक्रमी है, साहसी कितना है, सुख कितना है इंसान के पास, संतान कैसी होगी, कितनी होगी, शत्रु, विवाह कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट जो आएंगे, भाग्य कैसा है, कर्म कैसा है, लाभ, ये सारी जो चीजें हैं इन्हीं भाव से देखेंगे। किसी की पर्सनैलिटी के बारे में हमको देखना है, या देखना है कि वो फिजिकली कैसा दिखेगा, उसका सोच कैसी होगी, तो हम पहले भाव से देखेंगे। किसी का पैसा देखना है हमको, जातक का, तो हम दूसरे भाव से देखेंगे। पराक्रम देखना है तीसरे। तो जो जो लिखा हुआ है वो सारी चीजें इन भाव से देखेंगे। अभी इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो इन सब भाव से देखी जाती है। तो जैसे एक का हो गया, तन हो गया, बॉडी होगी, करेक्टर, ठीक है, जो माइंड, सोच जो है, वो भी पहले भाव से देखेंगे। दूसरा भाव क्या है? धन। धन भी दूसरे से देखेंगे। परिवार, परिवार भी दूसरे से देखेंगे। वाणी, जुबान या स्पीच, कैसे बात करता है, कैसे बोलता है, क्या लैंग्वेज है, वो भी दूसरे भाव से देखेंगे। तीसरा जो है पराक्रम, तो है ही है, उसके साथ छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहन जो है वो सारे इससे आएंगे, तीसरे भाव से देखेंगे। उसके बाद छोटी यात्राएं,
छोटी यात्राएं जो है छोटी वो सब इससे देखेंगे। चौथा भाव है सुख का है। सुख के साथ में और क्या क्या है? सुख के साथ में गाड़ी, जो होता है घर, माता के बारे में जानेंगे, वो भी चौथे भाव से जानेंगे, तो ये भी इससे देखेंगे। पांचवा है तो संतान है, संतान के साथ शिक्षा, शिक्षा इससे देखेंगे हम। प्रेम संबंध जो है इससे देखेंगे पांचवें भाव से। उसके बाद छठा, छठे में शत्रु है, रोग भी इसी से देखेंगे, क्या बीमारी के बारे में। लोन जो होता है ऋण, ये छठे भाव से देखेंगे। उसके बाद सातवां जो है विवाह तो है, वैवाहिक जीवन कैसा होगा वो इससे देखेंगे। पति पत्नी जो है वो इसे देखेंगे कि कैसे होंगे वो, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। जो भी आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, बिजनेस है, पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप जो है वो इसी से देखेंगे सातवें भाव से। आठवां मृत्यु का है, मृत्यु के साथ में बहुत सी मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो गए, और जो गुप्त चीजें हैं, जो सीक्रेट है, गुप्त, जैसे कि गुप्त विद्या, अकल्ट साइंस जो होती है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये आठवें भाव से देखेंगे। गड़ा हुआ खजाना, गुप्त खजाना, वो सब इसे देखेंगे। और ये जो है जो ससुराल, ससुराल का भी यही भाव होता है। ससुराल पक्ष के बारे में जानकारी है तो आठवें भाव से। नौवां भाव भाग्य का है आपके, भाग्य के साथ में जो धार्मिक, धार्मिक जो अनुष्ठान करते हैं, हम कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य, जो वो सारा नौवें भाव से देखते हैं। पिता का भाव भी नौवां माना जाता है, तो पिता के बारे में जानकारी लेनी है तो वो भी नौवें भाव से देखें। फिर उसके बाद दसवां भाव, दसवां भाव जैसे कि ऊपर दिया है कर्म, कर्म के अलावा हो, प्रोफेशन आपका, काम क्या करते हो, तो ये जो है कर्म, प्रोफेशन, ये भी जो है दसवें भाव से जानते हैं। लाभ भाव, 11वां जो है वो लाभ भाव है। तो लाभ में मतलब आपको गेन क्या हो रहा है, क्या फायदा मिलता है। आपके जो एल्डर सिबलिंग है, सिबलिंग भाई बहन, बड़े भाई बहन, वो 11वें घर से देखते हैं। फिर उसके बाद 12वां, 12वां घर क्या है, खर्चे का, व्यय का, ठीक है। इसके साथ में जो हॉस्पिटल से रिलेटेड खर्चे हैं, हॉस्पिटल, हॉस्पिटलाइज होना, उसमें हॉस्पिटल में जो खर्चा होना, वो सब इससे देखते हैं। फॉरेन का भाव यही है, विदेश का, विदेश का, विदेश यात्रा, ये जो है ये सारा इसी से देखते हैं। जो शरीर, शरीर के अंग है, शरीर के अंग, जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, वो हर बॉडी पार्ट किसी ना किसी एक भाव से जुड़ा हुआ है। जैसे फोर्थ भाव है, फोर्थ भाव इंसान का दिल, दिल के बारे में जो है चौथे भाव से पता चलता है, ठीक है। फर्स्ट भाव है तो ये हेड हो गया, सिर, सिर इससे पता चलता है। तो ऐसे अलग अलग बॉडी पार्ट, अलग अलग जो है भाव से जुड़ा हुआ है। उसके बारे में अगर जानकारी लेनी है तो उस भाव को देखना पड़ेगा। उसके बाद बीमारी, बीमारी भी किसी ना किसी भाव से जुड़ी हुई है, डिसीज जो है। तो किसी को पेट की समस्या है तो पंचम छठा होगा, ठीक है। किसी का जो है
गुप्तांग वगैरह के बारे में होगा, गुप्त रोग होगा तो ये 8th हाउस से देखें। तो ऐसे अलग अलग जो है भाव जो है वो अलग अलग बीमारी को दर्शाता है। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी हमने ये देखा कि हमारे 12 भाव हैं और हर भाव किसी ना किसी जीवन के पहलू को दर्शाता है। तो अगर इसके बारे में जानकारी हमको देखनी है, हमको देखना है कि किसी जातक का माता की स्थिति कैसी है, तो हम चौथा भाव देखेंगे। तो चौथा भाव यही आएगा, यही चौथा भाव हमेशा रहेगा, चाहे कोई भी कुंडली हो। तो चौथा भाव है तो यही रहेगा। माता के बारे में, गाड़ी के बारे में, गाड़ी कब लेगा इंसान तो तब भी यही देखेंगे। घर कब बनाएगा तब भी ये चौथा भाव देखेंगे। जॉब के बारे में जानकारी चाहिए तो हमको 10वां भाव और छठा भाव देखना पड़ेगा, क्योंकि छठा भाव जॉब को भी दर्शाता है। जॉब जॉब भी छठे भाव से देखी जाती है। कर्म भी है, 6 और 10 दोनों का कॉम्बिनेशन देखा जाता है। तो ऐसे जो अलग अलग भाव है वो अलग अलग जो जीवन के पहलू को दर्शाता है और उनके बारे में जानकारी उन्हीं भाव से पता चलेगी। तो ये तो हो गया भाव के बारे में। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अभी इसके बाद हम बात करते हैं राशियां। तो इसमें आगे बात करते हैं जोडियक साइन जो है हमारे, जोडियक साइन या राशि। अब कल हमने देखा था कि 12 राशियां हैं, जैसे मेष, मेष के बाद वृषभ, फिर मिथुन। तो राशियां है क्या? राशियां जो है, हमने जो हमारा सौर मंडल है, जो अंतरिक्ष है, स्पेस जिसको बोलते हैं, ब्रह्मांड हो गया, उसको एक सर्कल की तरह बनाए अगर, उसको हम एक सर्कल बनाते हैं। और उसको 12 हिस्सों में डिवाइड करें, ऐसे हिस्से बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 12 हिस्से बन गए। तो ये जो है, यहाँ पे हमने मान लिया कि सूर्य है, सन यहाँ पे है। तो ये जो इसमें इसमें कुछ सितारे हैं, सितारों ने कुछ शेप बना दी, ऐसे सितारे हैं, उन्होंने कोई शेप बना दी, कुछ भी शेप बना दी। तो वो जो शेप है, जो पहली जो राशि है जो हमको दिखी, मेष है जिसको एरिस बोलते हैं, वो एक भेड़ की शेप बनी। सितारों ने जो शेप बनाई, इसका डायग्राम मैं दिखाता हूँ। सितारों ने जो शेप बनाई, उसका जो शेप बनी वो एक भेड़ की शेप की, तो इसलिए इसका नाम मेष पड़ गया राशि का। अगली राशि जो वृषभ, वृषभ की शेप बनी। तीसरी मिथुन राशि की जो शेप है, मैं शेप दिखाता हूँ, उसमें क्लैरिटी आएगी।
ये ये हमारे जोडिक साइन है। ये सौर मंडल दिखाया गया है। ये बीच में हमको सूर्य दिख रहे हैं, और ये अलग अलग जगह पे ये सितारों से एक शेप बनी है, सितारों का समूह है वहां पे। वो समूह एक शेप बनाता है। तो जैसे ये देखो, कैप्रिकॉर्न कैप्रिकॉर्न ने ये शेप बनाई है, एक्वेरियस ने ये शेप बनाई है, तो ये पाइसिस मीन की ये शेप है, एरिस की ये शेप है, टॉरस की ये है। तो ऐसे ये शेप बना दी, शेप बनती है वो शेप के हिसाब से राशियों का नाम रख दिया गया। अब इनकी शेप वैसे भी दिखाते हैं। ये जो है, ये हमारे जो है राशियों की शेप है, साइन है। वो जैसे ये एरिस है, ये वाली, ये भेड़ का साइन है। तो जो सितारे उसी के उन्होंने भेड़ की शेप में बना रहे थे, तो उसको एरिस बना दिया गया। टोरस, टोरस इस शेप में। मिथुन, मिथुन ये शेप बना रहे थे। कर्क, कैंसर ये शेप, केकड़े की शेप है ये। ठीक है, उसके बाद ये लिब्रा, ये लिब्रा है। तुला, तुला जिसको बोलते हैं, ये तराजू की शेप में। सिंह, लियो सिंह की शेप। धनु, ये धनु राशि, धनुष्मान की शेप। स्कॉर्पियो ये शेप। कैप्रिकॉर्न, कन्या, वर्गो कन्या की शेप। मीन, दो मछलियों का समूह, तो मीन, पाइसिस, एक्वेरियस। तो ऐसे करके ये 12 राशियां अलग अलग शेप से उनका नामकरण किया गया। तो अभी ये देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि जो हमने राशियां लिखी है, जो पहले लिखी थी, कि मेष का नाम मेष क्यों पड़ा, क्योंकि वो भैंसे की शेप में थी, भेड़ की शेप में थी। ऋषभ भैंसे की शेप में। मिथुन ऐसे अलग, कर्क अलग, तो सिंह की शेप। वैसे अलग अलग शेप्स के बेस पे इनका नाम पड़ा। ठीक है, तो अभी ये जो राशियां हैं, ये चक्र है, ये हमारे सौर मंडल में भी लेफ्ट टू राइट सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है ऐसे। तो इसलिए हमारी जो राशि जो शुरू होती है, पहले मेष 1 नंबर से शुरू होगी। जैसे इसमें है, तो यहाँ से शुरू हो रही है मेष से। मेष से फिर वृषभ। तो 1 2 3 4 12 राशियां इसी सीक्वेंस में ही चलती है। ठीक है, तो अभी ये 12 खानों का क्या मतलब है, ये 12 खाने कैसे बने, 12 खाने क्यों बने, और क्यों नहीं, क्योंकि हमारी 12 राशि है। और 12 ही क्यों बना, उसका कारण है। उसका कारण ये है कि ये सर्कल जो बन रहा है, जैसे मैथ में पढ़ा होगा, जो सर्कल होता है, ये जो सर्कल है, ये 360 डिग्री का रहता है। 360 डिग्री। ठीक है, तो इसको जब 12 से डिवाइड करते हैं तो 30 डिग्री आती है हमारे पास।
तो ये सेम सर्कल वाले कंसेप्ट पे कुंडली का है कि कुंडली में भी जो 12 भाव है ये 360 डिग्री में डिवाइड किए गए हैं। तो हर भाव जो है वो 30 डिग्री का है। ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। तो सारे भाव जो 30 30 डिग्री के हैं। तो 12 भाव होने से 360 डिग्री कंप्लीट होता है, मतलब एक सर्कल का जो साइकिल है वो कंप्लीट होता है। तो इस बेस पे ये 30 जो है 12 जो है राशियां बनाई गई है 30 30 डिग्री की। तो ये तो हुआ राशियों के बारे में। अब इसके बाद आते हैं ग्रहों के बारे में। तो राशियों के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं, तो उसके बारे में दोबारा डिस्कशन कर लेंगे। तो फिर हमारे आते हैं प्लैनेट या ग्रह। तो प्लैनेट कौन कौन से हैं? सन, फिर मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, जुपिटर के बाद में वीनस, वीनस के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद राहु, फिर केतु। तो सन जो है, सन जो है ये हमारे सूर्य ग्रह हो गए। मून जो है चंद्र ग्रह। मार्स मंगल, मरकरी बुध, जुपिटर गुरुदेव या बृहस्पति, वीनस शुक्र, सैटर्न शनि, और राहु केतु, राहु केतु ही। ठीक है। तो अभी ये जो ग्रह है ये राशियों के स्वामी भी है। तो हमारी जो 12 राशि है, सब राशियों का एक स्वामी ग्रह है। तो जो सूर्य है वो है हमारी लियो राशि का स्वामी ग्रह। लियो बोलने से सिंह राशि। मून जो है चंद्रमा, वो है कैंसर राशि, यानी कि कर्क, कर्क का स्वामी ग्रह। मार्स मंगल, मंगल को दो राशियां दी गई है, एक तो है एरिस, दूसरा है स्कॉर्पियो, यानी कि मेष और वृश्चिक। उसके बाद बुध, उसके बाद जो हमारे बुध ग्रह है इनको भी दो राशियां हैं, एक तो जेमिनी, ठीक है, दूसरी है वर्गो। जेमिनी क्या है? मिथुन। और कन्या, ये दो राशियां इनके पास है। गुरु, जुपिटर, इनके पास भी दो राशियां हैं। कौन कौन सी? सेजिटेरियस और पाइसिस, यानी कि धनु और मीन। सैजिटेरियस और मीन।
ठीक है। शुक्र। शुक्र के पास भी दो राशियां हैं। शुक्र ग्रह के पास भी दो राशियां हैं। इनके पास है एक तो टॉरस और दूसरी है लिब्रा, यानी कि वृष राशि या वृषभ राशि और तुला। शनि जो है, शनि के पास भी दो राशियां हैं। एक है कैप्रिकॉन और एक है एक्वेरियस, यानी कि मकर और कुंभ। राहु केतु जो है, ये छाया ग्रह है या शैडो प्लैनेट बोल देते हैं। तो इनके पास कोई भी राशियां नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी में सूर्य और चंद्रमा को सिर्फ एक एक राशि है, बाकी सभी ग्रहों के पास दो दो राशियां हैं। तो इसका मतलब है कि इन दो राशियों के जो मालिक है ये ग्रह है। तो इन राशियों के बारे में अगर स्वामी देखना होगा तो हम इन ग्रहों को देखेंगे। तो ये आपको समझ आया होगा उम्मीद करता हूँ। तो जिनको अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। तो आज लगता है कि आज इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में और आगे जानेंगे ग्रहों के कारतत्व के बारे में, कि ग्रहों का क्या 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 फल देते हैं, ग्रह राशियों का क्या मतलब है, क्या क्या उनकी करेक्टरिस्टिक्स है, वो सारे के बारे में जानेंगे। तो आज क्लोज करते हैं। तो तब तक के लिए जय श्री राम। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।